अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद में होगा मेज़बान सुल्तान शाह। आवाम को एक और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का झटका दे दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे जबकि डीजल 19 रुपये 38 पैसे महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों की कीमतें 400 रुपये पर लीटर जो है वो पहुंच चुकी हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे कहीं 401 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोल और डीज़ल भी इसी हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लोगों से आज जानेंगे क्या एक और झटका जो आवाम को दिया गया है इसको बर्दाश्त करने की सख्त बाकी है या नहीं है। वाज़ह है कि पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ी हाल ही में जब पेट्रोल की कीमत 458 रुपये हो चुकी थी। उसके बाद अवामी बैकलैश आया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80 रुपये कमी की जा रही है क्योंकि लेवी वापस दी जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि फिर तकरीबन 12 रुपये की कमी हुई और उसके बाद से अब मुसलसल इजाफा जारी है जो कि कीमत वापस 400 पे पहुंच चुकी है। क्योंकि इस वक्त दुनिया में हालात कशीदा हैं, मशरक़ वस्ता के हालात जो है वो कशीदा है, जंगी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही। तो हुकूमत बारहा ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, इसी वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। तो आज प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे, अवामी राय जानेंगे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हर वक्त जब हालात कशीदा होते हैं, मुश्किल नाजुक सूरत हाल होती है तो आवाम से एक ही मुतालबा किया जाता है, कुछ वक्त है गुजर जाएगा लेकिन हमारा साथ दे। तो क्या लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? आज पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आए जी, लोगों से जानते हैं और उनकी आरा लेते हैं कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसमें जो इजाफा हुआ उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पेट्रोल डलवा लिया आपने? हाँ जी। कितने का डलवाया? 850 का। 850 रुपये का। और कितने लीटर आया? 2 लीटर। क्या करते हैं आप? मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग वालों का तो काम भी बहुत है फिर ना। हाँ जी, तो ये पेट्रोल 400 पे पहुंच गया, ये झटका कैसा लगा आपको? झटका हर गरीब के लिए झटका ही है, गरीब के लिए तो झटका ही है। अब उस हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हुआ है। तो मार्केटिंग का जो टारगेट भी तो मिलता होगा ना कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। हाँ जी। उस टारगेट को पेट्रोल के साथ भी आप देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो भी है करना तो है ना। करना तो है। हाँ। तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है अब? टाइम नहीं, पेट्रोल का हिसाब में रखना पड़ता है और टाइमिंग का तो टाइमिंग तो बेतहाशा है हमारे पास टाइम। टाइम ही टाइम है। हाँ जी, पेट्रोल का बस जो है अब इसको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। कैसे हो भाई? भाई इस्लाम, ठीक हो? क्या करते हैं आप? मैं स्टडीज़ करता हूँ। अरे वाह, क्या पढ़े हैं माशाल्लाह से? CA कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे वेरी गुड। क्या पढ़ाई सही जा रही है? ये लगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भाई पेट्रोल महंगा होना हाँ जी, कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है। मैंने तो अब ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दी है? शिफ्ट करवा लिया मैंने। पहले यूनिवर्सिटी जाता था मैं, ऑनलाइन पे जाते थे आप? जी। और अब कब से ऑनलाइन हो गए? जब से पेट्रोल महंगा शुरू हुआ है? हाँ जी। आपने कहा मैं घर ही बैठूंगा। घर में सही है। घर में Online। सही है जी। ताकि पैसे भी बचे, हाँ जी। खर्चा बचे। लेकिन एक अब स्टूडेंट को कभी कभी माहौल भी चाहिए होता है ना कि यूनिवर्सिटी का एक माहौल हो, एक एनवायरनमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो, वो भी बड़ा ज़रूरी है यार, नहीं? जी, वो पापा भी बीमार हो गए, नहीं तो पहले तो सारा पूरा हो जाता था, लेकिन हाँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि खर्चे बचाऊँ। चलो अल्लाह से तंदुरुस्ती, आपके वाले साहब को खर्चे बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। अरे सर, क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ और साइंस। अरे माशाल्लाह। सर ये बताएं क्या हालात हो रहे हैं हमारे? क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? एक उस्ताद की कितनी तनख्वाह है? हाँ, ये इतनी नहीं है। नहीं है? नहीं, बड़ा गुजारा मुश्किल है। हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ। तो उसमें ये जब पेट्रोल बढ़ जाए वो 401.77 रुपए, हाँ, हर चीज़ पर इफेक्ट होता है, हर चीज़ पर, हर चीज़ पर असर आ रहा है। हर गुजारा मुश्किल हो गया। मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो गया। वो पीछे कह रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, सब सही है। चले पेट्रोल तो डाल लेना भाई इनका।
पीएम साहब ने पीछे से कंट्रोल कर लिया। पीएम साहब ने पीछे से कंट्रोल कर लिया, ये इनसे कंट्रोल नहीं ना हो रही ट्रैफिक से, ट्रैफिक वार्डन से। पीएम से ना पीछे से कंट्रोल कर ली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मनीर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम ये जो पेट्रोल डालते हैं ना, ये आला इनको दे भी जितना डाल रहे हैं सही डालते हैं कि नहीं डालते। सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या चीफ जस्टिस से, या जो फेयर है आवाम के साथ, जिसका ईमान बड़ा है, ईमान वाला हो सके, कम से कम ये इनसे ये वायलेशन खत्म कर दें। ये पता नहीं कितना डाला है, कितना कोई नहीं पूछने का, कोई किसी ने जो पहले देखो, जब सबसे पहले क्या पहले बोतल में आता था फिर डालते थे। सबसे पहले जो इंडिया में शुरू किया था उन्होंने, पहले डालते थे शीशे में, डाल गया लो जो आ गया। अब तो कोई है ही कोई नहीं, पीछे बैठे रिमोट कंट्रोल जो मर्जी कर रहे, जितने मर्जी वायलेशन कर रहे, कोई पूछे किसी वाला नहीं। और एक से इनका जो डालते हैं इनको 101 तरीका आता वायलेशन का, 101 तरीका डालने वाले जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन इनकी बदमाशी और इनकी वायलेशन कोई नहीं रोक सकता। और कीमत डबल, कीमत वो तो है ही कोई नहीं कहे। ये आज़ादी क्या, हमें आज़ादी से ये ज़्यादा ये आज़ादी है, हमें ये दिलवाएं आज़ादी इनसे कि एटलीस्ट कम से कम जो पैसे दे रहे हैं उतना मिले तो सही। वो मिले पूरा दे, बस वैसा भी पूरा दे और कुछ नहीं, कम से कम ये तो वायलेशन रोक दे। चलो ये पैसे जो कुछ भी है ये तो गवर्नमेंट के खाते, लेकिन ये तो कम से कम वायलेशन रोक दे। ये वायलेशन रुकनी चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म ये कर रहे हैं कोई नहीं तुमको पूछे कि नहीं। अब क्योंकि हम आगे से बहस करेंगे और बाबा जी की कर रहे, पीछे उठोगे, पीछा कहेगा मुझे जल्दी होगा, अगले जल्दी, तो इसी में उन्होंने काम कर देना। कोई भाई जो नोजल ऐसे करेंगे कैसे, ये डिजिटल है, ये देखो ये डिजिटल है, जिसने बनाई है क्या है, गलत बनाई है, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। ऑटोमेटिक हम लाया फीड किया, ओके जी, नहीं कोई नहीं करेगा। अब पीछे देखेंगे, ध्यान करेंगे, ओहो नंबर तो आ गए, वो पीछे कितनी खाली होगी। ऑटो पे डाल दे भाई, नहीं ऑटो लाहौर वाला ऑटो में कैसे होगा, वो देखो उसको पीछे से फिक्र है तो अगर नंबर तो, हालांकि नंबर आए नहीं आए, इसे उसको दबा ये बटन दबा दिया। 101 तरीके आते हैं भाई इनको, इन्होंने आते हैं इनको तरीके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक है, क्या करते हैं आप? गटर खोल नहीं, छुट्टी नहीं मिली आज? नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ काम कर रहे हो। ये पेट्रोल महंगा, ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, कितनी महंगाई हो गई है? ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, हाँ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਅगर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। यह भी मसला है, ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਕਲੀਫ। ये भी एक मसला है। कैसे हो भाई? वहाँ चाहिए, क्या करते हैं आप? होटल पे काम करते हैं, नान चनों का टेबल मैन है। क्या हालात हैं? शुक्र है अल्लाह का, कितनी तनख्वाह मिलती है? शुक्र है अल्लाह का, बस मिल जाती है, कोई 1300-1400 रुपये दिहाड़ी है। तो शुक्र तो उसका अदा करना चाहिए हर हाल में। शुक्र है बहुत। ये बताएं कि ये पेट्रोल महंगा 400 पे आ गया, कैसे? 200 रुपये लीटर होना चाहिए कम से कम 200 हमारे लिए। हाँ, ये तो वो आपको सब्सिडी नहीं मिल रही? कहाँ से मिल रही है? वो जो कहा कि भाई अपनी नाम मोटरसाइकिल है, लाइसेंस है तो अप्लाई करें, सब्सिडी 2000 रुपया अकाउंट में आ रहा है। गाड़ी भी मेरे खुद के नाम है, लाइसेंस भी बना हुआ, कोई अकाउंट में नहीं आ रहा, नहीं आया, अप्लाई किया था, अप्लाई करना ही नहीं आता, अच्छा यार वो फोन ही कर ले भाई, चलाना ही नहीं आता। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, वो नहीं मिले। नहीं मिले। चले, हाँ जी क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है आप क्या करते हैं मेरे भाई आप? मैं यार मुलाजमत करते हैं हम दुकान पे, यकीन करें पेट्रोल समझ ही नहीं आ रहा यार, 450 रुपये इन्होंने पहुंचा दिया, 400 रुपये लीटर पहुंचा दिया पेट्रोल इन्होंने। क्या करे बंदा, गरीब बंदा, वहाँ से बंद हो गया, मोटरसाइकिल रेट के लेके आने, पहले 1000 का लगता था, अब 2000 का पेट्रोल हफ्ते का लगता है। वो मुलाजम डबल हो गया। डबल हो गया। हाँ क्योंकि कीमत भी तो 250 से 400 पे आ गई। और तनख्वाहें वहीं पे हैं, 10,000 12,000, कौन दे रहा, कोई भी नहीं देता। उसके कहते हैं पेट्रोल यार आज काम करना कर लो, नहीं तो छोड़ दो। क्या काम करने तो करो, नहीं तो जाओ। बस ये मालकों का ऑर्डर है, काम करना है करो, नहीं तो जाओ। तनख्वाह नहीं बढ़ती तनख्वाह कहाँ बढ़नी, कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए है ही नहीं, और खर्चा बढ़ गया, भाईजान पेट्रोल क्योंकि सिर्फ अगर पेट्रोल ही बढ़ जाए तो सब बढ़ जाता ऐसा है, ही है, हर चीज बढ़ गई है, हर चीज। लेकिन कोई ख्याल नहीं कर रहा। ख्याल नहीं किया यार, पेट्रोल नीचे आ ही नहीं रहा यार, कैसे करे गरीब बंदा गुजारा, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या करते हैं आप? सर जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। आप यानी खूब पैसा कमा रहे नहीं, हो। फिलहाल वो कहते हैं इस कोई मुल्क काम में नहीं काम ही है प्रॉपर्टी का। नहीं फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं है, नहीं है कुछ भी। क्या वजह? पता नहीं, हालात जो मुल्क के जा रहे हैं, जिधर लोग बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे हैं। यानी प्रॉपर्टी परचेज सेल नहीं हो रही। बच्चे नहीं, किराएदारी भी नहीं हो रही, नहीं तो किराएदारी भी बंदा हो जाता है ना, कुछ ना कुछ दिहाड़ी लग जाती है, हाँ। वो भी नहीं हो रहा। रुक गया काम।
बाकी रही बात पेट्रोल, इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि सस्ता करें और आवाम को रिलीफ दें। बहुत मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हो गए। इनके जो थे ना, अब मरियम नवाज साहबा कहती होती थी वज़ीर आज़म चोर है कि पेट्रोल महंगा करें। अब क्या हो रहा है? अब इनको नारे सोचना तो चाहिए लगे, इनको। नारे तो लगे, देखें ना, वो ना, लेकिन अब वो कहते हैं जंग लगी हुई ना, वो तो एक है प्रॉब्लम इशू है। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा, तो इसलिए हमने भी महंगा करना लेवी पड़ता भी है। का जो रोला बड़ा वो कम करते हैं। लेवी कम करनी चाहिए, इस तरह ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने, फिर बढ़ा दी। कैसे हैं आप? 400 कोई बात नहीं, होना चाहिए यार, ये जो आवाम जो डिजर्व करती है वो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कितना ये चले, आवाम ये डिजर्व करती है। कितना चले जाना चाहिए पेट्रोल? मैं कह रहा हूँ कि उनकी गलती है ही नहीं, गलती तो हम लोगों की, हम डिजर्व कर रहे हैं, हम दिलवा रहे हैं। कैसे, ठीक है, कैसे डिजर्व करते हैं हम? साइकिल चलती थी पहले, हाँ, चलती थी, लोग ही चलाते थे, गधे घोड़े तो नहीं थे चलाते, वो चलाए वो। तो आप क्यों नहीं चला रहे? हाँ, क्यों नहीं चला रहे आप फिर साइकिल? मेरा तो घर पास है, मैंने इसलिए अदरवाइज मैं बाइक का मेरा काम है ही कोई है ही नहीं, गाड़ी नहीं। खड़ी रहती है, गाड़ी ठीक खड़ी है। कर दी है, मैं फ्री हूँ, गाड़ी खड़ी रहती है, बाइक काम भी कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये तो आज निकला हूँ, कोई 3-4 हफ्तों बाद निकला हूँ, 3-4 हफ्तों बाद बैठे हुए हैं घर, तो बैठ के क्या कर रहे हैं? बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हाँ, हैं। कर रहे हैं काम। तो ये तो अच्छी बात है ना यार। लेकिन हमारा इस हुकूमत के साथ कोई कंसर्न नहीं है, खुद का लगा रहे हैं और खुद का कमा रहे हैं। तो सबने खुद का ही लगा के खुद ही ये कमा रहे हैं। आवाम मकरूज क्यों हुई है, हाँ, ये आपको भी पता है, ये भाई को भी पता है, सबको पता है क्यों मकरूज हुई। ये आवाम मकरूज नहीं हुई, इन्होंने अपने आने वाले बच्चों को पाहिज कर दिया, बस बात इतनी है। चलो बहुत शुक्रिया। कैसे हो, क्या करते हो, मैं भी क्या पढ़े हो? ICS ICS। आगे क्या करना है बड़े होके? आगे देखते हैं हम, जो सूरत हाल जाती है। क्या सूरत हाल क्या कह रही है? मुल्क से बाहर तो नहीं चले जाना? फिल वक्त तो यही, ख्वाब ही देखा है फिल वक्त तो यही सीन है। कि बाहर जाना है? पाकिस्तान में देखिए बजाय के बंदा क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं है। तो ये पेट्रोल जो महंगा होता जा रहा है, ये कर स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल है भाई। वो स्टूडेंट्स तो बड़ा घूमते भी हैं, घर वालों को बताए बगैर भी ज्यादा घूमते हैं। वो कहते थे चलो पेट्रोल थोड़ा ही है ना, 200 लीटर 150 लीटर डाल लेंगे। अब तो कोई चक्कर नहीं है। अब देखें एकदम से 400 हुआ है ना, पहले तो 270 280 पे स्टक था। तो अब फिर भी पॉकेट मनी पे समझ कितना असर पड़ गया है? अब तो मैं पॉकेट मनी से भी डलवाना पड़ा। तो पहले थोड़े बहुत पैसे बचते थे घर वालों से, सामान वगैरह लेने चले गए, पैसे बचा निकाल के कर लिए। निकाल के कर लिए। अब तो जेब से डालने पड़ते हैं। ये यानी तो स्टूडेंट का ज्यादा नुकसान हो गया है। डबल नुकसान। डबल नुकसान। चलो बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त आवाम को एक और झटका लग चुका है जी, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे का। लोगों से जान रहे हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ ICS का फर्स्ट ईयर का। तो क्या करना है आगे बड़े हो गए? जिस तरह के हालात है तो यही तो लगता है कि पाकिस्तान में बंदा करे तो क्या करे, डिग्रियों पे पैसा वेस्ट करके बंदा कहाँ पे जाए। नहीं तो आपने ये सोचा कि मैंने मुल्क से बाहर चले जाना है? मुल्क से बाहर जाना ही बनता है जिस तरह के ये हालात। आपकी वालदा साथ है, मेरी वालदा साहब। इनसे पूछेंगे, ये बताएंगी क्या आप, ये बच्चा कह रहे मैंने बाहर चले जाना है? नहीं, बच्चों को अपने पाकिस्तान में रहना चाहिए, यहाँ पे सुन लिया? फ्यूचर बनाना चाहिए। और क्या क्योंकि कहते हैं, माँ बाप यही कहते हैं हमारे पास रहे। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो ये पेट्रोल और इस महंगाई को कंट्रोल करे ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। वो बच्चे हमारे लड़के पढ़े लिखे होंगे तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान से बाहर जाना ये बुजदलों वाली बात है कि हाँ, अपने पाकिस्तान मुल्क से- में रह के, मुल्क में रह के अपने मुल्क की भी पाकिस्तान- खिदमत करें, बिल्कुल। घर वालों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि आप क्योंकि इस वक्त किचन मैनेज कर रही होंगी जी, ना, जी। किचन के हालात क्या हो गए? बजट कितना बढ़ गया आपका? बहुत ज़्यादा। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उससे किचन का भी बजट महंगा होता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है अकेडमीज़ की फ़ीस, सेमेस्टर्स की फ़ीस। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहबा को सोचना चाहिए कि वो ज़रा इसको देखिए। हमारे मुल्क में तो नहीं ना जंग लगी हुई, लेकिन असर तो आता है ना पेट्रोल, असर- क्योंकि पेट्रोल तो दुनिया है,
लेकिन हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तो इसके लिए हुकूमत को अपना हाथ टाइट करना जी, चाहिए, जी। लोगों को रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसे पैकेज। बहुत शुक्रिया। बाहर नहीं जाना, ठीक है, ये नहीं जाना, नहीं जाना ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। आपका रिक्शा है? रिक्शा को आप छोड़ दें, वो एक साइड छोड़ दिया जी रिक्शे को। मैं आपको ये बात बता, तो आप आगे वो बहन से पूछ रहे थे कि पेट्रोल के हवाले से आप बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है सर, पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हर चीज़ ही महंगी होती है। महंगी दूध, होती है। दही, खाने पीने की जितनी एशियाँ ये हैं। बात दुरुस्त है। हमने ये कूड़े वाली गाड़ियाँ देखी हैं, पानी वाली देखी हैं, पार्किंग में देखा है, हर जगह पे देखा है मरियम नवाज का पंजाब। हाँ। भाई ये पंजाब है, हमें भी पता है ये पंजाब है, लेकिन इस तरह का पंजाब हमने पहले ज़िंदगी में नहीं देखा। आप भी माशाल्लाह लाहौर भी पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात करने का मकसद ये है हमारा आप कि कह रहे हो महंगाई बहुत हो गई है। बहुत ज़्यादा हो गई है। पंजाब जो पहले था ना, आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले हाँ। पीछे चले जाएं आप, खुशहाली थी। घर में कोई मेहमान आता था, बंदा खुशी से उसका वेलकम करता था। अब वो कहते हैं भाई हम कैसे पता नहीं कैसे खा पी रहे हैं, तो ये कहाँ से उठ के आ गए हैं भाई? जाहिर सी बात है, सोच ये आ गई है अब ये हो गया है कि यार कोई लेकिन ना ही आए। नकाबपोश बंदे और बंदा अपनी इज्जत के देखता है, यार अगर मैं बात करूंगा मेरी इंसल्ट होगी। हाँ, बिल्कुल सही। पोश लोग हैं, कुछ नहीं इस तरह की बात करते हुए नहीं अपने आप को अच्छा समझते, लेकिन बात करने का मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा को ये चाहिए कि ठीक है पेट्रोल महंगा हो रहा है यार, दूसरी चीज़ें देखें। पेट्रोल के हवाले से देखें कि यार पेट्रोल इतना बढ़ क्यों रहा है। हर बंदा जो है उसको ये गाड़ी पे जाना है, मजदूर है चाहे अफसर है कोई भी है, ठीक है। अफसर बंदा चलो उसको पता है यार महीने बाद मैंने लाख 1.5 लाख रुपये मेरी सैलरी। मजदूर बंदा 1000-1200 उसने लेके जाना घर में, ठीक है। उसमें तो 400 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा लेगा, 600 रुपये में उसने घर का बिल भी देना है। बात गौर से सुने, बिल भी देना है, घर में राशन भी डालना है, फिर बिजली का बिल भी देना है। जो इतने ज़्यादा बढ़ के बिल आ रहे हैं भाई, वो सब जितने 1200 में आप कन्वर्ट करें कि महीने के कितने बनते हैं 1200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। उसने बच्चे भी पालने हैं, दिहाड़ी भी देनी है, बिल भी देने हैं, किसी खुशी गमी पे भी आना जाना। यानी 35-36 हज़ार जो वो कमा रहा है महीने का, मजदूर बंदा है वो, उसमें वो पेट्रोल भी डलवा रहा है। हमने मरियम नवाज को हमने लाया, वो खुद नहीं आई ना वो आ सकती हैं, हमने लाया। तो हमारे बारे में क्या सोचा उन्होंने? हमारे बारे में भी तो सोचा ना कि यार ये जो अवाम है, अगर इन्होंने हमारा भला किया तो हम भी इनका भला करें। पेट्रोल सब लोग कह रहे हैं जी पीछे से वो आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पता नहीं कहाँ आ रहा है। हम इधर देख रहे हैं आगे फिर 6 रुपये बढ़ गए हैं, वो आगे को हार्ट अटैक हो रहा है। यार क्या हो गया भाई? ये पाकिस्तान है यार, दूसरे मुल्कों में जाए उधर क्या नाम है, उधर जंगें नहीं लगी हुई क्या? उधर पेट्रोल ही कि कहाँ इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल हुआ है? हमारे पाकिस्तान में ये मरियम नवाज का पंजाब है यार, कुछ खुदा का खौफ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोग परेशान हैं जी। वो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं पंजाब की वज़ीर आला से। ऑल्दो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी या इजाफा करना या रेट तब्दील करना, इसका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोगों की आस और उम्मीद इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब से है, तो लोग अब उसका इज़हार भी करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर हूँ। कहाँ से रिटायर हुए? गवर्नमेंट सर्विस। अरे माशाल्लाह, क्या पेंशन ठीक है? जी माशाल्लाह, गुजारा ठीक हो रहा है? माशाल्लाह। पेंशन में ये 400 लीटर पेट्रोल कुछ तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, तंगी से पूरी दुनिया में सारों के साथ है। तो ये हम क्यों नहीं समझ रहे कि भाई पूरी दुनिया में ये हालात हो रहे हैं? जहालत पाकिस्तान में ज़्यादा है, ये तो आपको भी पता है कि नहीं है? हालत तो है, लेकिन ये है कि इंसान को सोचना चाहिए दुनिया के साथ है। वो गवर्नमेंट ने अपने जेब से तो नहीं देना हमें। गवर्नमेंट माशाल्लाह आगे बहुत कुछ कर रही है, ये बहुत कुछ कर रही है। अब ये रमज़ान मेरे इतने अच्छे गए अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट की वजह से गए, अल्लाह के हुक्म से। क्या मिला फ़ायदा आपको? फ़ायदा क्या हुआ? रमज़ान में ये देखें आपके मेन होती है सब्ज़ी सस्ती रही, हर चिकन सस्ता रहा, गवर्नमेंट की मर्जी से रहा ना, है कि नहीं? लोगों को ख्याल करना समझना चाहिए कि इंटरनेशनल जो हालात है उसका इम्पैक्ट आ रहा है हम पे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, इसलिए मैं आपसे ज़रा ज़्यादा लंबी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब बात होती है लोग कहते हैं फ़लाँ लीडर होता तो ये ऐसा ना होता, फ़लाँ होता तो ऐसा ना होता। फिर हम सियासत अपनी सियासत को लेकर आते हैं। लीडर ने क्या करना है? लीडर ने अपनी जेब से देना होता है, जैसे अवाम जैसे रहा वैसा हुक्मरान, ये तो हमारा दीन कहता है। 12 लीडरिंग बहुत अच्छी है, कोई महंगाई नहीं है, पेट्रोल का इशू है,
ना चलाएं बाइक यार, पैदल चले जाएं। कन्वेंस आपकी सेहत सही करें। कन्वेंस आपकी फ्री की हुई है, कौन से मुल्क में इतनी फ्री है? कुछ लोग कहते हैं ये फ्री नहीं करनी चाहिए थी, आपको पेट्रोल पे सब्सिडी देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट मुलाजिम ज़्यादा है, गवर्नमेंट कम है। अगर हाँ यही काम है कि अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा माशियात हमारी रहेगी। हर मुल्क की माशियात जो है ना वो चलती प्राइवेट पे, गवर्नमेंट पे नहीं चलती। गवर्नमेंट इदारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक। गवर्नमेंट इदारे मुख्तसर करें, इंशाल्लाह हर चीज़ सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोग अपनी राय जो है उसका इजहार करें कि इस वक्त गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है। वाज़ह रहे कि मशरक़ वस्ता के जो हालात हैं उसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका कि वो किस करवट बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? जॉब करते हैं भाई। क्या हालात हैं? हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, नहीं बारे आता भाई, नहीं आ रहा। घर में लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई? नहीं। जो वो कहते हो भाई पैसे दो, किचन चलाना है, क्योंकि किचन तो उन्होंने चलाना है ना, हाँ जी। खर्चा तो उन्होंने मांगना ही है। हाँ जी। तो आप आगे से कहते भाई है ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है। किचन का कितना बढ़ गया आपका बजट? बढ़ गया ना? बढ़ गया। कितना मुश्किल हो गया है घर को मैनेज करना। अब क्या करना तो पड़ता है ना, करना तो पड़ता है, मुश्किल हालात है जी। लोगों का किचन मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा, इससे पहले भी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आई, आज भी रिपोर्ट सामने आई, अप्रैल में भी जो है वो इजाफा हो चुका है कीमतों में। लोग मुसलसल परेशान हैं। कैसे हो भाई? लगे शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही कोई इंक्रीमेंट लग गया, कोई सैलरी बढ़ गई? है। नहीं, नहीं, खर्चा बढ़ गया? बिल्कुल। कितना बढ़ गया है? सर्विस नहीं आ रही, कितना बढ़ गया? डबल हो गया ऑलमोस्ट। पेट्रोल की वजह से? हर चीज़, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। कितना मुश्किल हो गया? काफ़ी मुश्किल हो क्योंकि गया। लोग कुछ प्लान करते हैं ना कि यार ये मेरी इनकम है, ये मैंने बचाना है, हर सूरत बचाना है। नहीं बच रहा, तो जब बजट ही आउट हो जाए फिर क्या कर सकते हैं? मुश्किलात है। आपको लगता है जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई मुश्किल हालात है, इंटरनेशनली चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, वॉर की सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, रोज़ ये लगता है कि शायद दोबारा अटैक ना हो जाए, प्राइसेस नीचे नहीं आ रही, तो आवाम मुश्किल वक्त में थोड़ा साथ दे, ठीक कह रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल गलत कह रही है, गलत कह रही है। बिल्कुल गलत कह रही है। क्या क्या होना अब चाहिए? आप देखिए ना, आप जो पेट्रोल के रास्ते हैं वो तो खुले में हैं, पेट्रोल तो आ रहा है। पेट्रोल महंगा किसी और वजह से हुआ है। प्राइस तो इंटरनेशनली मार्केट में बढ़ी हुई है ना। अगर आप कंपेयर करें इंडिया वगैरह से तो उधर भी तो यही इंडिया तो हालात भाई है। बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ तो पेट्रोल लोग की लड़ प्राइस, रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस नहीं, लेकिन लोग लड़ रहे हैं ना। लड़ रहे हैं तो जो भी है, पेट्रोल की प्राइस की बात हो रही है ना अभी तो। हमें भी कम रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और अवामी राय जो वो आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मार्केटिंग का काम करते हैं। खूब घूमते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, कितना कितना इलाका घूमते हैं, कितने किलोमीटर? पूरे शहर में घूमता हूँ। और किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं आप? ये बिस्किट बिस्किट चॉकलेट। तो आपका टारगेट एरिया भी तो होगा ना कोई, कि इस जगह पे आपने जाना है। जी, कितने किलोमीटर है वो? काफ़ी बनता है। तो वो पेट्रोल का खर्चा कंपनी देती है? नहीं, अपना करता हूँ, लेकिन अब नहीं पूरा हो रहा। जब 150 पे था ना लीटर, हाँ। तब 2 एरिए करते थे, 2 दिन में 2 एरिए करते थे। ठीक है। अब नहीं पूरा, अब तकरीबन मैं 3 दफ़ा पेट्रोल डलवा चुका हूँ आज के दिन में? आज के दिन में 3 दफ़ा। जब कहते थे ना कि ये मतलब मेरा दिल रोता है, मेरे बाप का दिल रोता है, हाँ। जब महंगाई थी, तो बिल्कुल ठीक। अब तो किसी का भी नहीं रो रहा। अब यानी हमारा आज के दिन में आपने 3 दफ़ा 3 दफ़ा डलवाया? पेट्रोल डलवा रहा है। अब देख रहा हूँ कि कितना मतलब अंदाजन कितना जो है ना पेट्रोल है गैस में। तो अब मैं काम आज जा के रहा दिन आपके पेट्रोल का खर्चा क्या था? हूँ। तकरीबन 800 रुपया निकला मेरा आज। 800 रुपया पेट्रोल का लगा जी, आपका? बिल्कुल लगा है। आज के दिन की इनकम क्या है? तकरीबन मैक्सिमम 1200-1300 होगा। आज काम बिल्कुल काम नहीं है आज, लेकिन मुझे काम यानी आपने 1200 या 1300 कमाया, 800 का पेट्रोल लगा दिया? 800 का पेट्रोल, अभी जो 200 का और डलेगा तो 200 1000 हो गया। हाँ, मैं कहीं जा रहा हूँ
दरोगे वाले जा रहा हूँ काम, ये ज़रूरी काम है मुझे, वहाँ जा रहा हूँ। तो यानी आपकी आज की इनकम सिर्फ 300 रुपए है? 300 रुपये है और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, कहाँ जाएं, किसको बताएं। हमें तो किसी ने देने तो है नहीं, कहाँ जाएं। वो सब्सिडी नहीं मिल रही आपको? आपने अप्लाई किया? किस चीज़ की सब्सिडी? वो जो 2000 रुपया आ रहा है, कह रहे हैं अब अकाउंट में आ रहा है, वो जो 100 रुपया कोई सस्ता नहीं आ रहा, पेट्रोल। कहाँ आ रहा है? नहीं, लोगों को तो वैसे सस्ता कर दी, सब्सिडी को क्या करना है, लोग खुद ही ले लेंगे, लोग खुद कर लेंगे ना यार। ये क्या, हमें समझ नहीं आ रही, बिल्कुल मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल से जो आगे की चीज़ है ना वो चीज़ बना दी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं लोगों के अल्फाज से जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक मिनट, फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 400 पे पहुँच चुकी हैं। लोगों से जान रहे हैं, हाँ जी क्या हाल है? भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, गरीब आदमी क्या करे। गरीब आदमी है, पेट्रोल के पूरे पैसे नहीं पूरे होते थे। पहले घर का राशन कैसे चलाएं? पहले 50 रुपये 80 रुपये बताते हैं, 10 रुपये कटाते हैं। ये इनका क्या आवाम को बुद्धू बनाया। इनके अपने खर्चे नहीं मानेंगे, खर्चे इन्हें बड़े हैं, इन्होंने पेट्रोल भी फ्री है ना, सारा कुछ फ्री है। गरीब आदमी मारता पे की कर दो तुसी? भाई रिक्शा चलाने हैं, नहीं पूरी पै रही? नहीं कदों पूरी पै रही। कितनी इनकम, कितनी आमदन हो जाती है? 2000 कमा लेने, ਉਹਦੇ 1000 रुपये 2000 रुपये चलान का हो जाता है। वाटन वाले कर लेंगे ने 500-1000 रुपये का पेट्रोल पाईदा तो बचिया की परे हो चलेगी, कुछ भी नहीं बचता कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, कसम से परे हो जाते हैं। अब 2000 का चलान हो गया, 3000 पकड़ा, 1000 तो वो चलान कम होना तो अभी तक हुआ नहीं। और कब मैं भी फिल्म चल रहे पे 2000 का ही हो रहा है। हाँ, और ऊपर से पेट्रोल महंगा, ऊपर से पेट्रोल में तो किराया भी तो आपने बढ़ाया होगा ना? वही गा को बता रहे, गा कहते हैं ना लेकर आ, क्या करें? गा कहते हैं हमने नहीं बैठना, हमने नहीं बैठना। और किसी को फॉरन ट्रेन में फ्री है, उनको उसके बाद बैठते थे। नहीं, रिक्शे वालों के हालात ज़्यादा मुश्किल हो गए। हाँ जी, मुश्किल है, क्योंकि ऑरेंज लाइन फ्री है, मेट्रो बस फ्री है, स्पीडो बस फ्री है, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस फ्री है। सारा कुछ। इस वजह से आपका जो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ गया। कसम से अभी मैंने 2000 रुपये छुट्टी कर दिन है, तो 2000 कमाया तो 4000 रुपये मेरा लग गया। 4000 लग गया? हाँ, बताता हूँ आपको। 2000 रुपये मैंने फीस दी है बच्चों की। अच्छा, ठीक है, 2000 रुपये किताबों के दिया, बच्चे को राशन वूशन में बच्चे लग गया, खत्म हो गया। क्या करें, कसम की बात है। नहीं आप सच कह रहे होगे, हालात बहुत मुश्किल हो गए। वो अभी मैंने कल रात को मैंने पेट्रोल डाला 500 का, अब ख़त्म हो गया, 300 का फेर डाला। और आज रिक्शा भी नहीं चला रहे? नहीं चला रहे, क्या करें। चले, अल्लाह मुश्किल आसान करेगा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों के मुश्किल हालात हैं जी। ये दुख भरी दास्तान है, ये परेशान सूरत हाल जो वो बयान कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ सब्सिडी की बात कर रही है, एक तरफ लोगों का दुख दर्द सब समझने की बात कर रही है, लेकिन हालात क्या हैं ये आप जान रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बहुत। क्या करते हैं भाई? मैं दाल चावल का काम है मेरा। क्या हालात है? हालात बहुत ख़राब है। चावल महंगा हो गया? चावल 400 रुपये के जी ले। और दाल? दाल 230-40। ये भी महंगी हुई है? दाल भी बहुत महंगी हो गई है। दाल भी महंगी हो गई सर, बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे। 110-20 रुपये का प्याला देते हैं, आए दिन रेट बढ़ जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। पेट्रोल देखें 401 रुपये लीटर, 2 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है। 402 ही हो गया। हाँ जी, कैसे हमारा गुजारा होगा पाकिस्तान में, बहुत परेशानी है। ये देखें मेरे हाथ, देखिए मेरा क्या हाल हुआ है।
आजकल कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 1000-2000 रुपया कमा लो, बड़ी मुश्किल से जो ना घर का निज़ाम चलता है। बिजली भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, सुई गैस आती नहीं है, वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी। वो भी महंगी। 500 रुपये की किलो जो है ना गैस है सिलेंडर की, 500 रुपये किलो, बहुत मुश्किल है। 290 रुपये ले रहे थे, 500 रुपये किलो चलेगी ये गैस, कैसे गुजारा करें? 250 पेट्रोल ले रहे थे, 402 पे पहुंच गए। 402 पे चले गया। हुकूमत को हमारा यही है कि ज़रा महंगाई कम करें। तो वो सब्सिडी वगैरह नहीं मिली आपको, वो 2000 जो अकाउंट में आ रहा? झूठ, सारा फेक है। अप्लाई किया आपने? अप्लाई क्या करना है पता नहीं। अप्लाई वो कहती हैं 1000 पे कॉल करें, वहाँ होती नहीं है। होती नहीं है? नहीं होती। रमज़ान में भी उन्होंने कहा था 100 पे कॉल करें, आपको पैसे मिलेंगे 10,000 रुपया। करते रहे, वो कॉल ही नहीं जाती, बिजी नंबर जाता है या कटिंग हो जाता है। कोई चक्कर। अभी भी आपने कोशिश की? हाँ जी, कोशिश की है। नहीं, 100 पे कॉल जाती नहीं है, ये 1000 पे कॉल वो जाती नहीं है। बहुत परेशानी है, गुजारा होना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है फिल वक्त। देखें जी, स्कूल का वो 3 छुट्टियां हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन बच्चा स्कूल जाता है। ड्राइवर को किराया देना होता है, 3000 रुपया ड्राइवर किराया लेता है। स्कूल की फीसें देनी होती हैं। छुट्टियाँ, इतनी छुट्टियाँ। अगर 365 दिन है ना साल के, उसमें से मेरे ख्याल से बच्चा जाता होगा, बड़ी बात है 75 या 80 दिन स्कूल जाता होगा। बाकी छुट्टियाँ? और बाकी छुट्टियाँ हैं 3 दिन पूरी फीसें, खर्चा पूरा खर्चा। वो जुम्मा हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी दे देते हैं, उसके बाद बच्चे ने 2-3 दिन जाना होता है। कभी हम भी छुट्टी करवा लेते हैं। 9वां 10वां मुहर्रम आ गया, वो छुट्टियां, गर्मियां की छुट्टियां आ गई, सर्दियां की छुट्टियां आ गई है। कोई ये हड़ताल हो गई है, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, अभी नहीं जाना बच्चों ने। वो करते कराते समझो कि 365 दिन में 75-80 दिन टोटल जाता है बच्चा। यानी हर तरह से पिस गरीब ही रहा है। बस। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय जो है वो आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, हालात कैसे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है, किस तरह निज़ाम चल रहा है, क्या हाल है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अरे मिल रही मजदूरी? कोई भी नहीं, इतनी खास नहीं है, बस गुजारा ही हो रहा है। तो ये पेट्रोल जो 401.77 पैसे, बहुत महंगा कर दिया। 150 रुपया लीटर होना चाहिए, बहुत महंगाई कर दी है। होना तो 70 रुपये चाहिए। नहीं, 150 रुपया फिर भी समझ आती। जिस दिन लेके गया ये तो आपको पता ही है, बहुत हालात ख़राब हो गए, बहुत महंगा काम। गुजारा कैसे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल सर, गुजारा तो होता ही नहीं है। वो जो से कमा के लेके आते, बस एक दिन का खाना ही चलता है, बस एक दिन का, सिर्फ एक दिन का। दोबारा फिर जाते हैं काम पे, फिर लेके आते हैं, फिर खाना खिलाते हैं बच्चों को। कोई हालात नहीं है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। पढ़ते हैं? नहीं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में डाल ही नहीं सकते हम, महंगाई की वजह सरकारी से। में तो पढ़ रहे हैं ना? हाँ, बस पढ़ रहे हैं। उसमें भी खर्चा तो देना ही पड़ता है, किताबों का खर्चा या तो कोई वो और तो आप चीज़ का। समझदार है, खर्चा तो मुश्किल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक ही चला रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, वही चला रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। कैसे हो भाई? क्या करते हो? मैं पढ़ी क्यों, कोई काम नहीं मिल रहा? मिल ही नहीं रहा? क्या वजह है? मिलती नहीं है जॉब। 15,000 रुपया 20,000 रुपया सैलरी है, नहीं मिल रही? नहीं मिलती। यानी कम तनख्वाह पे काम मिलता है। तो कितना पढ़े हो? मैंने मैट्रिक किया हुआ। और कब से फारिग हो? मुझे तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। तो ये फिर इतना महंगा पेट्रोल, इतना खर्चा कैसे अफोर्ड कर रहे हो? दिलवाना तो है ही है। दिलवाना तो है। काम करने के नहीं करते, काम रुकते हैं। काम तो, लेकिन आपको तो काम ही नहीं मिल रहा ना। काम रुकते हैं, बता दो घर के काम जाना पड़ेगा कि नहीं। घर वाले खर्चा उठा रहे हैं यानी। चलो, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं सर, स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं आप? जी सर। क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा। मैं दुबई में जॉब करता हूँ, इधर पाकिस्तान में आया हूँ मेरी वाइफ के साथ। ये मेरी। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? ईमान फातिमा स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में? 2 में आई। 2 में। आप दुबई से अभी आए हैं पाकिस्तान या कुछ अर्सा पहले आए थे? मुझे भी सर 2 वीक हो गया, 15 दिन हो गए। ये यानी जंगी हालात में ही आए हैं? जी जी। वहाँ पहले बताए ना कितना खौफ था? वहाँ पे तो अभी माशाल्लाह अभी ठीक है, थोड़ा सा खौफ था।
वहाँ पे रेट शेट बढ़े हैं चीज़ों के? जी बढ़े हैं। दुबई में रेट बढ़ा है? जी जी बढ़े। दुबई में पेट्रोल महंगा हुआ है? पहले 2 अभी 4 का हो गया। 4 रियाल का हो गया है? जी सर। तो यहाँ पे भी पेट्रोल महंगा हो गया? यहाँ महंगाई ज़्यादा शरह से बढ़ गई है वहाँ? देखा जाए तो सर वहाँ पे सस्ती है दुबई में, तो यहाँ पे बहुत फैंसी है। बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। तो ये बेगम कहती नहीं भाई ज़्यादा पैसे दो, किचन चलाना है, खर्चा बढ़ गया है? नहीं अभी तो अल्लाह का शुक्र है, जिनके पास नहीं उनसे आप पूछें, जिनके पास है वो तो कर रहे हैं। किचन का कितना बजट बढ़ गया आपका? 5000 तक चला जाता है। बढ़ गया? दे रहे हैं ये लड़ाई हो रही है? चलो बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, ब्रेक के साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और इस वक्त कीमतें जो है वो 400 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। पेट्रोल इस वक्त स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ पे 401.77 पैसे फ़रोख्त हो रहा है, जो कि तकरीबन 402 रुपये ही बन जाता है। लोगों से जान रहे क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। तो पेट्रोल महंगा हो गया, तौबा कराती है। तौबा करा दी है? सही बात है, मुश्किल होगी। बाइक को मैंने घर खड़ा कर दिया। आपने खड़ी कर दी? तो ये भाई दोस्त हैं, भाई हैं? दोस्त है ये, इसके साथ ही बस अब मैनेज कर रहे हैं। यानी अब शेयरिंग चल रही है? तो ये भी अच्छा है यार, वैसे कुछ तो बचत होगी। इसी तरह ही शेयरिंग करनी चाहिए, मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ये भी मॉडल है जी कि आप शेयरिंग करें ताकि आपका ख़र्चा जो है वो कम हो सके और आपके हालात जो है वो बेहतर हो सके। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है? सैलरी तो 60,000 है, लेकिन अब जो है ना वो 15,000 बचती है। उसकी रीज़न आपके सामने है। मुल्क तरक्की कर रहा है, ये है बात। इतनी तरक्की कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ये ऊपर बैठे लोगों को नहीं पता कि जो नीचे बैठे लोग हैं उनका क्या मामला होते हैं, कैसे होते हैं, वो कैसे करते हैं काम। सुबह 350 का डलवा गया हूँ, वापसी आ रहा हूँ, फिर ख़त्म हो गया, फिर 300 का डलवाया, यानी 650 का आपका एवरेज बन गई है। एक दिन का हो गया है। हाँ। और अगर मेरा पर डे का हिसाब लगाएं 2025 होगी मेरी पर डे बनता है, जो क्या बचेगा मुझे ये बताएं। कुछ खाना पीना भी होगा। तो तरक्की तो मुल्क बहुत कर रहा है, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे तरक्की कर रहा है। लेकिन हुकूमत भी तो कह रही है ना भाई, हालात दुनिया में ख़राब है, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो रहा है, जंग लगी है, जंग का नतीजा निकल नहीं रहा, समझ नहीं आ रही है होना क्या मुश्किल वक्त है। ये बात पेट्रोल पे नहीं आ रही, बात आप ओवरऑल देख लें। क्या पेट्रोल ही हम हर चीज़ पेट्रोल ही है? नहीं, ये तो महंगा वही हुआ है। आप दूसरी एशिया की तरफ देख लें, किसी चीज़ में फ़र्क पड़ा है? ये महंगा होगा तो बाकी भी महंगे होंगे ही ना। कैसे महंगी होगी सर? वो चीज़ें भी महंगी हैं। पेट्रोल तो ठीक है, आपने महंगा कर दिया, मान लिया कि जंग की वजह से है, बाकी मामला कहाँ पे करने हैं आपने? कुछ तो रिलीफ दें ना आप ये रिलीफ दे रहे हैं। आगे IMF का जो है हमने 700 अरब जो देनी है वो आ गई है, फिर टैक्सेस बढ़ाएंगे। इनको पता नहीं लग रहा कि इन्होंने जाना कहाँ पे है। मुश्किल हो गया हालात, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गए, हमारे लिए भी मुश्किल हो गए। बहुत शुक्रिया। एक गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। कैसी जा रही है जॉब आपकी? जॉब शुक्र। ये पेट्रोल के हालात क्या कह रहे हैं? और बहुत खतरनाक हालात, बहुत ही ज़्यादा टफ। 1000 रुपये का डलवाया, शाम का फिर डलवाना पड़ेगा। 1000 रुपये कितना? 2.5 लीटर आया 1000। ये हुकूमत करी कुछ नहीं। 1000 रुपये का आप देखें ना कि ऑलवी जो मार्केट है उसमें डाउन पे डाउन हो जा रहा है। जो ये जंग लगी है, ये उधर लगी है, ईरान लगी है, अमेरिका लगा है, उधर तो कुछ हो नहीं रहा। ये सब कुछ नजर इसका पाकिस्तान में ही कर रहा है। जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर स्टेबल है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो पेट्रोल का डे बाई डे, अभी ये पिछले 26 रुपये इन्होंने इंक्रीज़ किया है ना, यकम थी ना 15 थी।
रातों रात बढ़ा दिया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सुबह वो कर दिया जी 26 रुपये बढ़ा दी। जब कम करना होता है 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसे 60 रुपये 60 पैसे, जब बढ़ाना होता है एकदम 26 बढ़ा दिए, 50 बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिए। अब तो जंग भी खत्म हो गई, बंद हो गई है, अभी पैसा किधर जा रहा है? कोई अभी तो खत्म नहीं हुई है उधर तो तकरीबन वो सीज़फायर तो हो गया हुआ, लेकिन अभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, आमदोर अब नहीं हो रही, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत नीचे नहीं आ रही, ये भी तो एक मसला है ना सर। जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पे तो इंक्रीज नहीं हो रही, निकल रहा है पेट्रोल, हमारा निकल नहीं रहा, हमसे निकाल रहे हैं, हमारा पेट्रोल निकाल रहे हैं। आपने जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, अपने जो अखराजात है, अपने खर्चे तो कम नहीं कर रहे ना, वो तो स्टिल उधर ही है ना, बढ़ रहे हैं वो। हाँ, प्रोटोकॉल घूम रहे हैं अभी भी। आप प्रोटोकॉल पे जा देखे ना, एक गाड़ी होती है उसके पीछे 20-20 गाड़ियाँ होती है, उनका फ्यूल नहीं है, वो कहाँ जा रहा है? कोई पूछने वाले नहीं है। जो कुछ होता है सब आवाम के ऊपर डाली जा रहे हैं, ना गैस नहीं आ रही, पेट्रोल लाइट नहीं आ रही, लाइट बढ़ाई जा रही है, लाइट आ नहीं रही, मुश्किलात बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप और यहाँ पे लोगों की और अवामी राय भी जो है वो आपको सुनवा रहे हैं। कैसे है भाई? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। कैसे जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हालात? कोई तब्दीली आई है? हालात हेल्थ डिपार्टमेंट के तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के हालात सही नहीं जा रहे, पेट्रोल के खराब हो गए बहुत ज़्यादा। ये इंसानी हेल्थ खराब तो नहीं कर रही? नहीं, इंसानी हेल्थ तो नहीं, लेकिन गरीब आदमी की हालात ख़राब कर दी है, मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या अखराजात और आमदन का डिफरेंस कितना बढ़ गया अब? कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, मुश्किल हो गई बहुत ज़्यादा जी, बहुत। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, वो कह रहे हैं अखराजात आमदन डिफरेंस इतना बढ़ गया कि समझ से बाहर हो गया सिचुएशन के इस वक्त क्या है। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? रेट बढ़ गया, राइड का फेयर बढ़ गया होगा, पेट्रोल तो बढ़ गया, रेट नहीं बढ़ा, ये कैसे हो सकता है भाई? 4 राइडें की हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, अब दोबारा पेट्रोल डलवाऊंगा तो भाई आखिरी राइड है, वो छोड़ के कर। तो इसमें बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं, पेट्रोल की वजह से। बोनस जो इनका मिलता है ना, वही कोई 200-300 रुपये वो जो बचेंगे वो बचेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इस वजह से वो जो बचना था वो निकल गया उसी में। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हालात है? हालात बुरे ही हैं दोस्त, बुरे ही हैं, हालात बुरे ही हैं जी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, एक और झटका दिया। ये 401.77 रुपये यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। ये जो मुख्तलिफ रेट्स पे फ़रोख्त होगा, क्योंकि जो सेंट्स है उसका डिफरेंस आता है मुख्तलिफ जगहों पे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आम आदमी चीख उठा है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल से 400 रुपये पहुँचना, लोग परेशान हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया था, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स कहाँ पे है? लोगों से अभी भी बात करें तो वो आपने सुना, वो बताते हैं कि आपको लाहौर की शाहराहों पे सरकारी प्रोटोकॉल ठाटे मारता हुआ नज़र आता है, वो दौड़ता हुआ नज़र आता है, हुटर्स बजते हुए नज़र आते हैं। तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स कहाँ पे है? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट इस पे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था कि हम लेवी कम कर रहे हैं, हम लोगों को मैक्सिमम रिलीफ पास ऑन कर रहे हैं। तो वो मैक्सिमम रिलीफ कहाँ पे है? क्योंकि इस वक्त जो कीमत है उससे जो महंगाई का तूफ़ान उठा है वो आम आदमी को बहुत परेशान कर रहा है और गरीब तबके को वो मज़ीद दबाई जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, कीमतों में कुछ कमी आएगी, मशरक़ वस्ता के हालात बेहतर होंगे, दुनिया में अमन आएगा, ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शको इजाज़त दीजिएगा के बाद।